आपको सोनू मुर्गी के कत्ल के इल्ज़ाम में धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी जाती है। कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, वकील ज़ोरदार बहस कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ मज़ा आ ही नहीं रहा था क्योंकि मुजरिम कटघरे में मुझे ही खड़ा किया गया था। इतनी देर में जज ने फैसला सुनाया कि आपको सोनू मुर्गी के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा दी जाती है। साथ में पूछा कि आप कुछ कहना है। मेरे तो होश उड़ गए। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, घर भी किराए का था। अगर मैं चला गया तो उन्हें क्या होगा। मैंने जज साहब से बोला कि मैंने ज़िंदगी में चींटी भी नहीं मारी, इस मुर्गी को तो आज तक मैंने देखा भी नहीं, इसे मैं कैसे मारूंगा। जज साहब बोले कि लेकिन आपने इसको मारने के लिए सुपारी दी है। क्राइम वर्ल्ड के अंदर एक सिस्टम है, अगर किसी आदमी को आप खुद नहीं मार सकते तो किसी आदमी को आप हायर करते हैं, उसको 1 लाख 2 लाख रुपए देते हैं और वो इसका मर्डर कर देता है। लेकिन चूंकि सुपारी आपने दी है तो मर्डर का इल्ज़ाम आपके ऊपर ही आता है। मैंने जज साहब से बोला कि मैंने इसके लिए कोई सुपारी नहीं दी। जज साहब ने बताया कि 23 फरवरी को आप रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ आपने अपने शेफ़ को 500 रुपये दिए और उसने इसकी मुर्गी की गर्दन काट के उसको ओवन में भूना और उसे आपने बैठ के खाया। हाँ, ये सच था। 23 फरवरी को मेरा चिकन खाने को बहुत मन कर रहा था, तो मैं रेस्टोरेंट में गया और मैंने बैठ के चिकन खाया था। लेकिन एक चिकन खाने की इतनी बड़ी सज़ा। मैंने थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश की। मैंने जज साहब से पूछा कि क्या इसका कोई सबूत है। जज साहब बोले हाँ, ये है रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज और ये आपका क्रेडिट कार्ड बिल स्टेटमेंट। अब तो कोई चारा था ही नहीं। मैंने जज साहब की ओर ध्यान से देखा, कुछ चेहरा पहचाना सा लगा। ये तो वही भगवान है जिनकी मैं रोज़ पूजा करता हूँ। मैंने भगवान से बोला, मैं तो आपकी रोज़ पूजा करता हूँ, फूल भी चढ़ाता हूँ और हर मंगलवार को मंदिर में बूंदी का प्रसाद भी चढ़ाता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। जज साहब बोले कि आपने 2 बार टैक्स की चोरी की, लेकिन दोनों बार हाई कोर्ट में रिश्वत देकर छूट गए। लेकिन यहाँ मेरे कोर्ट में आप पूजा की रिश्वत मुझे देकर छूट जाएं, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। मैंने बोला, मैं तो आपका ही पुत्र हूँ भगवान, मुझ पर दया करो। भगवान बोले कि ये ठीक है, लेकिन वो मुर्गा, वो बकरी, वो भेड़, वो गाय, वो सब भी मेरे ही पुत्र हैं। मेरा एक संतान दूसरी संतानों को खाए, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। मैंने आपके खाने के लिए दूध, दही, फल, फूल, अनाज, इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, उसको छोड़ के आप मांस क्यों खाते हैं? क्या आपका पेट कोई कब्रिस्तान है जहाँ मरे हुए जानवर दफनाए जाएं? मैंने फिर विनती की कि हे भगवान, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान बोले कि मैं अपने ऑर्डर में कुछ तब्दीली करता हूँ। आपको फांसी पे लटकाया जरूर जाएगा, लेकिन उसके बाद आप फिर से ज़िंदा हो जाओगे। लेकिन उसके बाद आपको फिर से फांसी में लटकाया जाएगा और इस प्रक्रिया को 1435 बार दोहराया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर रिकॉर्ड ऐसा बताते हैं कि जब से आपका जन्म हुआ तब से आप तक अपने 1435 मुर्गे खाए हैं। यह सुनते मैं बेहोश हो गया और मेरी आँख खुल गई। देखा कि मैं बिस्तर में पसीने से तरबतर हूँ और पत्नी मुझे जगाने की कोशिश कर रही है। यह सपना था या सच मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद कभी चिकन नहीं खाऊंगा। जय स्वामीनारायण।